अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मनाना शो विद फ्लोर प्लैनेट एंड होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हम अमेजोन के एल्गोरिदम को ट्रेन कर सकते हैं, कि हम किस तरह से प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, किस तरह से मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, गिव अवेज, बाकी सारी चीज़ें, और किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग वगैरह करते हैं। तो क्या अमेजोन के एल्गोरिदम को ट्रेन किया जा सकता है कि जैसे चीज़ें आप करो वो आपके लिए वैसा जो है वो बिहेव करे। लेट्स से कई दफ़ा लोग बात करते हैं कि अगर आप स्टार्ट में बहुत ज़्यादा हाई प्राइस रख के उसके बाद आप लो प्राइस पे चले जाओ, तो इस तरह से ये होगा कि अमेजोन को लगेगा कि हाई प्राइस से अब ये लो प्राइस पे आ गया है, तो वो फिर आपको ज़्यादा रैंक्स देगा। इसी तरह से अगर आप जो लॉन्च करते हो अपने प्रोडक्ट को, अगर आप उसको गिव अवेज के साथ लॉन्च करोगे तो वो फिर आपको जो गिव अवेज में ही हमेशा जो है सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगा। जल्दी रैंक होगा तो गिव अवेज में ही होगा, दोबारा जब कभी भी उसको री लॉन्च करना पड़ा एडवर्टाइजिंग में वैसा वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। या अगर आपने उसको ऑलरेडी हाई बिड्स के ऊपर वो कर दिया है, जो क्या कहते होते हैं उसको ट्रेन कर दिया है, तो वो हाई बिड्स पे ही आपको सेल देगा और लो बिड्स पे आपको सेल नहीं देगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मार्केट में लोग बात करते हैं जो कि इररेलेवेंट हैं। अमेजोन सेलर टू सेलर डिफरेंट बिहेव ज़रूर करता है, लेकिन इस तरह से बिहेव नहीं करता कि आप उसको ट्रेन कर दें। एट द एंड ऑफ द डे इस तरह से अमेजोन का तो अपना ही नुकसान हो गया कि आप चाहेंगे, हर कोई यही चाहेगा, सस्ते में लॉन्च करेगा, थोड़े गिव अवे से लॉन्च करेगा, थोड़ी बिड्स के साथ पीपीसी करना चाहेगा, हाई से हाई प्राइस रखना चाहेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे अमेजोन को लॉजिकली आप ज़रा सोचें तो उसको क्या बेनिफिट होगा, नहीं होने वाला। ठीक है, हाई प्राइस रखें तो कस्टमर जो है वो आपसे भागता है, ऑनेस्टली वो किसी दूसरे से बाय कर लेगा। तो आपने लॉजिकली क्या ऐसा स्टेप उठाया कि आपने हाई प्राइस रखी। ये प्रैक्टिस मार्केट में कॉमन है कि आप एक प्रोडक्ट की प्राइस जो लिस्ट प्राइस होती है वो 30 बता के, ठीक है, और उसके बाद आप 20 करते हैं तो कस्टमर को वहाँ पे नज़र आ रहा था कि 30 प्राइस थी, अब ये 20 आ गई, तो इतना डिफरेंस है, मेरे लिए थोड़ा सा लॉजिकल टू बाय है। अदरवाइज कोई लॉजिकल इसके पीछे नहीं है, फैक्ट्स नहीं है, कोई डाटा नहीं है जिसके ऊपर ये सारी अजम्पशंस मार्केट में जो हैं वो स्प्रेड हो चुकी हैं। तो अब लोग ये सोचते हैं कि अगर आपको ऑलरेडी हाई बिड्स पे सेल्स मिल रही थी तो अब मतलब है कि अब आपको हाई बिड्स पे ही सेल्स मिलेंगी, लो बिड पे आपको सेल नहीं मिलेंगी। स्टिल इलॉजिकल है। फिर वो लोग किधर से आगे जो इतने बड़े जिन्होंने टूल्स बनाए हुए हैं एडवर्टाइजिंग के, जो ए कॉस्ट को मार्केट करते हैं कि ए कॉस्ट आपका कम करेंगे, तो वो बेसिकली फिर इलॉजिकल हो गया। ये तो डिपेंडेंट हो गया, इवन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट जो है वो डिपेंडेंट हो गया, इवन कंपेन टू कंपेन जो है वो डिपेंडेंट हो गया। सो इट्स इलॉजिकल, प्राइसिंग पार्ट इलॉजिकल। फिर हम बात करते हैं कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि जी आप अगर गिव अवेज से रैंक करके आए हुए हो, आपने बेसिकली एडवर्टाइजिंग तो यूज़ ही नहीं किया आपने, अब आपको दोबारा अगर अच्छी रैंक्स जल्दी लेनी है तो फिर गिव अवे करने पड़ेंगे, एडवर्टाइजिंग से काम नहीं बनना क्योंकि आपने उस तरह से एल्गोरिथम को ट्रेन नहीं किया। देखिए ये फिर से वही बात है, इलॉजिकल है, कोई इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आप एडवर्टाइजिंग करते हैं, आप गिव अवेज करते हैं, आपको सेल्स चाहिए, सेल्स के बिहाफ पे आप रैंक करते हैं, ये सिंपल स्ट्रेट चीज़ है। अब आपको अगर एडवर्टाइजिंग से उतनी अच्छी सेल्स मिल जाती हैं तो आप बेसिकली वो कर लें, आपको किसने क्या गिव अवे करें। और मैं आपको बताऊं, मैं पिछला मेरा 5th ईयर चल रहा है अमेजोन के ऊपर काम करते हुए, आज तक हमने गिव अवे नहीं किए, हम तो एडवर्टाइजिंग से करते हैं। तो इसका मतलब हमने तो गलती कर ली है। अब अमेजोन को हम ट्रेन कर बैठे हैं कि हमने एडवर्टाइजिंग करनी है तो हमें सेल आएगी, वैसे तो आएगी नहीं, और रैंक होएंगे तो वैसे होंगे। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका फैक्ट्स के साथ कोई सीन नहीं है, फैक्ट्स के साथ जिनका कोई लॉजिक वाला सीन नहीं है। वो भी आज़ाद हैं, जिसके दिल में आता है, जो आता है स्टोरी सुना के वो जाता है और कोर्स बेचता है। एट द एंड ऑफ द डे वो अपना कोर्स बेच देते हैं और आप जो है वो बाय करते हैं कोर्स को भी और उनकी बातों को भी। तो ये है, सो इसलिए इस चक्कर में मत पड़िए। देखिए अमेजोन बहुत फैक्चुअल चीज़ों पे रख रहा होता है, उसकी एल्गोरिदम बड़ी प्रॉपर उस पर काम करती है। वो ये ज़रूर है कि पुराने सेलर के साथ उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है, पुरानी लिस्टिंग के साथ उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है। उसकी वजह ये होती है कि उसके पास उसके लिए डाटा होता है, ठीक है। अब एक लिस्टिंग के लिए उस या एक सेलर का उसके पास डाटा नहीं है तो ऑनेस्टली उसके साथ उसका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होना भी चाहिए। लेकिन एक बंदा 10 साल से, 5 साल से, 6 साल से अमेजोन पे सेल करता है और उसका पास्ट सारा जो रिकॉर्ड है बहुत अच्छा रहा है, अब अगर अब जाके उससे कोई गलती होगी तो अमेजोन उस रिकॉर्ड को देखता है, उसकी दिए हुए नंबर्स को देखता है, तो वो सारी चीज़ों की वजह से अमेजोन उसको प्रेफरेंस दे रहा होता है, ये ज़रूर है। लेकिन ये नहीं है बेसिकली कि ये तो हमने देखा है जब आप एडवर्टाइजिंग भी करते हैं तो स्टार्ट में जब कैंपेन होती है तब जब तक अमेजोन की कैंपेन के पास डाटा नहीं होता वो आपको अप एंड डाउन पे सही परफॉर्म नहीं कर सकती, टॉप ऑफ द सर्च का आपको कुछ नहीं बता सकती, तो वो ऐसी सारी चीज़ों पर तो आपको भी ब्लैंक रखता है वो। तो मेरा कहने का मकसद ये है, वो जितना मैं डीप इन बातों में जाऊँगा, एट द एंड ऑफ द डे कंसेप्ट यही है क्लियर करने को कि ऐसी कोई मिथ नहीं है कि आप एल्गोरिदम को ट्रेन करते हो, ठीक है। बेसिकली ये बिहेवियर्स हैं जो कस्टमर के, आप उनको देखते हो कि ऑनेस्टली ये हायर प्राइस से जब लोअर प्राइस दिखाई जाती है कस्टमर को वो बाय करता है, ठीक है।
तो ये इस तरह की चीज़ें, ये मत सोचें कि हाँ जी अब भी हाई रख लो। ये मैंने स्टार्ट में देखा था, जब ये बहुत सारे कोर्स करके निकलते हैं लोग तो फिर ये वो ऐसी बातें करते हैं ग्रुप्स में और लोग फिर हंसते हैं इनके ऊपर कि ये क्या मतलब हो रहा है एग्जैक्टली, कि इनको पता भी नहीं है कि कैसे सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। सो आई विल गेट बैक टू यू विद अनदर वीडियो। टिल दैट टाइम थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।